ये फौजी की आत्मा रो रही है। हम देश की सीमाओं पर गोलियां खाते हैं कि मेरा देश मजबूत रहे, समृद्ध रहे। और आज इस देश के अंदर दलालों ने, जिनके बाप दादों ने, सुन लो दलालों सुन लो, अंग्रेजों की मुखबरी करके पूरे देश में फैलाया और 200 साल देश को लुटाया। मानी चाहिए आप लोगों को कि इन नेताओं को बाप बना लिया। पैर की जूती पैर में ही अच्छी लगती है, अगर इस जूती को सिर पर रखेंगे अच्छी नहीं लगेगी। देशवासियों, असल मां के पूत हो तो इस सुबेदार चौहान की बात का जवाब देना। अगर असली खून आपका, 200 साल अंग्रेज राज करके गए। सत्ता तो मैं क्या बदलूंगा, सत्ता तो देश के एक एक व्यक्ति बदलेगा जिसके रगों में सच्चा खून होगा। जो मां भारती का क्रांतिकारी वीर सपूत है वो बदलेगा। क्या बात करें, वक्त बदलेगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मेरा काम था देश की रक्षा करना, हम करके बखूबी नहीं करके आए। 200 अंग्रेज आए थे बेटा, इस देश में 200 अंग्रेज आए थे और कुछ हिंदुस्तानी थे जो दलाल प्रवृत्ति के थे। उन दलालों ने उन 200 अंग्रेजों को पूरे देश में फैला दिया, उनकी दलाली कर करके, उनकी मुखबरी। और 200 वर्ष मेरा देश गुलाम रहा। यानी कि दलालों ने, किसके दम पे? दलालों के दम पे। सुन लो भाई देशवासियों, असल मां के पूत हो तो इस सुबेदार चौहान की बात का जवाब देना। अगर असली खून आपका, इन रगों में असली खून है तो मेरी बात का जवाब दे देना। 200 साल अंग्रेज राज करके गए, किसके दम पे? दलालों के दम पे, दलालों के दम पे। और आज भी जो दलाल हैं, नेता हमारे नौकर हैं बेटा। नेता हमारे नौकर हैं आज के डेट में। बिल्कुल, मैं कहता हूं नेताओं को हम चुन के भेजते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी आगे जो बातों को रखेंगे। कौन कौन नौकर है? जितने भी नेता है वो सारे हमारे नौकर हैं। मालिक पब्लिक है। पैदा करने वाला बड़ा होता ना कि पैदा होने वाला। परिभाषा तो बदल गई है सर। यही तो दुर्भाग्य की बात है। उल्टी गंगा पहाड़ को चढ़ रखी है। जो नेता है वो मालिक हो रखा है और जो मालिक हो बेचारा नौकर हो रखा है। यही तो दुर्भाग्य की बात है। जनता को समझ नहीं आ रहा। रे तुम बकरियां होगे क्या? तुम्हारा दिमाग कहां गया? तुम अन्न नहीं खाते क्या? क्या तुम घास खाते हो क्या? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि इन नेताओं को बाप बना लिया। पैर की जूती पैर में ही अच्छी लगती है, अगर इस जूती को सिर पर रखेंगे अच्छी नहीं लगेगी। इन नेताओं को तुमने सिर पर बिठा लिया। मैं देखता हूं समाज में बड़े बड़े नेता। आप एक चीज बताओ बेटा, एक कोई बेचारा, कोई बच्चा मजबूरी में कोई चोरी कर ले और उस मोहल्ले में सबको पता चल जाए इस बच्चे ने चोरी कर ली, उस चोर बच्चे के साथ में कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता। क्या मैं गलत कर रहा हूं? हर व्यक्ति सोचेगा कि मैं इस चोर के साथ खड़ा हूंगा तो मेरी तौहीन होगी, मेरी इंसल्ट होगी कि ये बंदा भी इसी क्वालिटी का होगा। और आज ये बड़े बड़े डकैत, ये डाका मारने वाले, एक नेता 5 साल में उसकी क्या तनख्वाह है? अरबों खरबों की संपत्ति आ जाती है। वो चोरी से नहीं आती, वो डकैती से आती है। चोरी छोटी होती है, डकैती बहुत बड़ी होती है। और ये डकैत समाज में जाते हैं तो कुछ सरमाएदार जो समाज के दलाल, वो इनके जाके गप दनी इनके पैरों में जाके नेताजी प्रणाम करते हैं। शर्म आनी चाहिए। ऐसे दलालों ने देश को बर्बाद किया, ऐसे दलालों ने देश को बेचा है। ये फौजी की आत्मा रो रही है। हम देश की सीमाओं पर गोलियां खाते हैं कि मेरा देश मजबूत रहे, समृद्ध रहे। और आज इस देश के अंदर दलालों ने, मुझे दलाल के ऊपर आज बहुत गुस्सा आ रहा है, ये दलालों ने देश को बर्बाद किया। जिनके बाप दादों ने, बहुत कड़वा सत्य सवाल बोल रहा हूं, जिनके बाप दादों ने, सुन लो दलालों सुन लो, जिनके बाप दादों ने अंग्रेजों की मुखबरी करके पूरे देश में फैलाया और 200 साल देश को लुटवाया, उन्हीं दलालों की औलाद आज नेताओं की दलाली कर रही है। क्योंकि डीएनए में, जिसके डीएनए में दलाली है ना बेटा, वो दलाल व्यक्ति दलाली करेगा। ठीक बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? बताइए मेरे को। दलाल व्यक्ति दलाली ही करेगा। क्रांतिकारी के खून से क्रांतिकारी पैदा होता है। आम के पेट पे केला नहीं लगता, आम के पेट पे आम ही लगेगा। आप लोगों की संख्या कितनी है देश में? किसकी? आप लोगों की। किस व्यक्ति, किसकी पूछ रहे हो? फौजियों की तो 28 से 30 लाख है और हमारे परिवार हैं, हमारे नाते रिश्तेदार हैं। क्या बात करें, हमारा पूरा देश ही हमारा तो पूरा देश ही है। सैनिक से तो पूरा देश प्यार करता है। जो जिसकी रगों में सच्चा खून होगा ना बेटा, वो 100% सैनिकों से प्यार करता है, 100% विश्वास करता है। आप बदल देंगे सत्ता तो मैं क्या बदलूंगा, सत्ता तो देश के एक एक व्यक्ति बदलेगा जिसके रगों में सच्चा खून होगा। जो मां भारती का क्रांतिकारी वीर सपूत है वो बदलेगा। क्या बात करें, हम तो जगाने वाले हैं, हम जगाने के लिए आए हैं भाई, हम जगाने के लिए आए हैं। आपको यदि इस फौजी भाई की बातों में संपूर्ण विश्वास हो, 100% लगता हो कि सोई की नोक टिके ना, इतनी भी झूठ सुबेदार चौहान नहीं बोलता। मैं कोई अंजेड़ी गंजेड़ी फौजी नहीं हूं, मैं कोई नशा नहीं करता मेरे भाइयों। कह रहे हैं कि मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव एक साथ कराओ, कुछ भी करवा लीजिए। जब कुछ भी करवा लीजिए, जब जनता निकाल के फेंकती है ना
तो बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ के फेंक देती है। मोदी मोदी योगी ओनिया सोनिया लालू बालू, इनकी औकात ही क्या है? मैं कहता हूँ इनकी औकात क्या है? जनता है, जनता सारे नेताओं को सबको लपेट लिया। मैं कहता हूँ सबको लपेट लिया। जितने भी देश के गद्दारों ने देश का नाश किया बेटा, सारे नेताओं ने देश का नाश किया। अब वक्त बदलेगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मेरा काम था देश की रक्षा करना, हम करके बखूबी नहीं करके आए। हमारी करेक्टर के ऊपर कोई एक सुई की नोक टिका इतना कोई दाग दिखा देना। मेरा नंबर भी है 8368002355। चेक कर लेना, मेरी जांच करवा लेना। एक सुई की नोक टिका है इतना भी दाग दिखा लेना, अव्वल दर्जे का रहा हूं, अव्वल दर्जे का। मैं बता रहा हूँ, सूबेदार वीर सिंह चौहान देश भर में वायरल मैन है, यानी कि खूब अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या ये जो देश है, ये देश फौजियों को एक्सेप्ट करेगी? ये देश जो है फौजियों को एक पॉलिटिकल पार्टी की वाली माइलेज देगी क्या? बड़े बड़े संतों की वाणी है, देखिए बड़े बड़े संतों की वाणी है। जय गुरुदेव वालों की भी, उनके जय गुरुदेव इतने बड़े बड़े संत बोल के गए बेटा। उनके जो अनुयायी हैं हमें मिलते हैं कि महाराज जी बोल के गए कि एक दिन देश के ऊपर सैनिकों का वो आएगा शासन। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कुछ लोग ये करते हैं कि यार पाकिस्तान में भी सैनिक वहाँ है डिक्टेटरशिप सेना की, यहाँ डिक्टेटर। हम जो अगर आएंगे तो हम आपका दिल जीत के आएंगे, आपका विश्वास जीत के आएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से आएंगे। हम यहाँ हमारी देश की सेना में ये डिक्टेटरशिप नहीं होती और ना होगी, क्योंकि हम डिसिप्लिन, हमारे देश की सेना जैसा तो कहीं है ही नहीं। इसलिए आप लोग घबराएं ना, ये आपके भाई आपके बेटे, अगर एक बार आप लोगों ने मौका दिया ना भाई देशवासियों, मैं कहता हूँ हर व्यक्ति सीना चौड़ा करके अगर ना जिए तो मुझे कह देना, याद करना क्या बात कर लिया। एक सवाल का जवाब दे दिए। भारतीय जनता पार्टी में कई कर्नल, सूबेदार और कई लोग मौजूद हैं। अभी गाजियाबाद के एमपी हैं, वो भी जनरल हैं, जनरल बख्शी साहब, तमाम लोग हैं। उनको भी तो मौका दिया है देश की पब्लिक ने, अब तक क्या उन्होंने किया? भाई मेरे जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो उन पार्टियों में जा करके और वो मौका ले लेते हैं, लेकिन वो करना कुछ नहीं। जैसे सिविल में एमएलए एमपी होते हैं ना, ऐसे ही सेना में हमारे अधिकारी होते हैं। अच्छा। कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिविल में नेता और सेना में अधिकारी। वो अधिकारी जितने लगभग आज भी जितने भी हमारे सबॉर्डिनेट, यानी कि सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर और कैप्टन तक जो अगर कोई नेता बना है, उसका काम निराला होगा। आप चेक कर लीजिए, अगर देश में ना हो जाए तो वो काम अलग ही मिलेगा उसका। आप चैलेंज कर रहे हैं कि चेक कीजिए। हाँ बिल्कुल चेक कर लीजिए। जो व्यक्ति सिपाही से लेकर के और कैप्टन तक रैंक में रहा हो और वो अगर आज एमएलए एमपी होगा तो उसका काम अलग होगा 100%। और रही बात, अगर ये पार्टियों में कुछ करना भी चाहता होगा तो पार्टी का अपना प्रोटोकॉल होता है। पार्टी के प्रोटोकॉल से तोड़ करके ऊंचा जाकर के वो बंदा कुछ कर नहीं सकता। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया, हम इन चोरों की, डकैतों की दलाली करके नहीं, अपना प्लेटफॉर्म पैदा करेंगे सैनिकों। मुझे एक सवाल, लास्ट सवाल, विशेष सत्र बुला रहे हैं नरेंद्र मोदी 18 तारीख से 22 तारीख तक, क्या डिस्कस होगा? क्या देश में हित वाली बात होगी, देश की हित वाली बात? वो तो वक्त बताएगा कि अब आज तक हित नहीं होता, आगे क्या हो जाएगा। विशेष सत्र में कुछ न कुछ जो है, कुछ सेगुफा छोड़ने को मिलेगा। ये कर दिया वो कर दिया, यही आप भरोसा नहीं है ना, कुछ नहीं, हमें तो भरोसा नहीं साहब। हम तो बेटा 7 महीने से बैठे हम लोग, हमने बड़ी उम्मीद करी थी। उसी उम्मीद के कारण हम लोगों ने रेवाड़ी में आगाज किया, मोदी जी को हम लेके आए और आज पूरा देश कहता कि हाँ भाई फौजियों की। 17 तारीख को क्या होगा? 17 तारीख को, बिल्कुल 17 सितंबर को उसी ऐतिहासिक जगह पर रेवाड़ी में हम वही इतिहास रचने वाले फौजी भाई इकट्ठे हो रहे हैं लाखों की तादाद में। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, जितने मेरे फौजी भाई हैं साथियों, करो और मरो है। 17 तारीख हमारा फाइनल गेम है। 17 तारीख को इकट्ठे हों रेवाड़ी के अंदर, इतनी तादाद में इकट्ठे हों कि सरकार की आंख पथरा जाए हमारा वीडियो देख करके। दरअसल अगर ये वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि सूबेदार वीर सिंह चौहान की बातों से आप कहां तक सहमत हैं। शुक्रिया साथियों। मैं छोटी सी अपील करूंगा, देखिए मैंने आज तक कभी नहीं बोला होगा कि इस वीडियो को शेयर करना या ना करना। मैं आपसे हाथ जोड़ के आत्मा से बोल रहा हूं, इस वीडियो को एक एक व्यक्ति तक भेजिए ताकि हर सच्चे नागरिक को जो है वीडियो मिले और दलाल को भी मिले, ताकि दलाल को मिर्चियां लगे। दलाल, क्योंकि दलालों को जब तक आप देशवासियों नहीं बाहर निकालोगे, क्योंकि आप वोट आ गया ना, तो जो दलाल प्रवृत्ति के लोग, आप अपने जो उनकी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के वोट को दलालों नेताओं को दिलवाएंगे। उन दलालों से सावधान रहना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।